Only Nehru could have handled the Kashmir issue. Kashmir तो lost case था actually. Nehru ensured that Kashmir becomes a part and he had his own calculations. ये हैं यूपीएससी की एजुकेटर शुभ्रा रंजन मैम। उनका कहना है इस स्टेटमेंट का कि इंडिया का जो कश्मीर अभी है वो नेहरू जी की देन है, उनके सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा हुआ, वरना इंडिया कब का कश्मीर को खो देता है। इट वाज अ लॉस्ट केस। तो आज इस फैक्ट को डिबंक कर देंगे, क्योंकि बहुत लोग खुश हो जाते हैं जब भी ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने आती है। जो लोग नेहरू जी को चाचा से ज्यादा अपना पापा मानते हैं वो इसको तुरंत लेके हवाला लेने लगते हैं कि मोदी जी तो फर्जी उंगली उठाते हैं नेहरू पे। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 1947-1948 में कश्मीर को सॉफ्ट पावर मास्टर स्ट्रोक से बचाया गया था। इस बात का डिबंक आज आखिरी बार हो रहा है, और कभी भी कोई इस टॉपिक को लेके आए तो इस वीडियो को यूज कर लेना। कोई भी सीरियस आर्काइवल स्टडी दिखाती है कि इंडियन आर्मी ने कश्मीर को मिलिट्री रेस्क्यू किया था। जवाहरलाल नेहरू के डिलेज और डिप्लोमेटिक डिटूर्स के बावजूद आर्मी ही थी जिसकी वजह से कश्मीर बच पाया। कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। इसमें सबसे पहला है वीपी मेनन जी की किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स 1956। इसके अकॉर्डिंग मेनन 26 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर गए। उसी रात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिल्ली लाए और सरदार पटेल जी ने तुरंत उसे अप्रूव कर दिया। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू तब भी शेख अब्दुल्ला से कंसल्ट करने पर ही अड़े हुए थे, और इसमें आधा दिन भी उन्होंने वेस्ट कर दिया था। माउंटबैटन ने फाइनली नेक्स्ट मॉर्निंग इसे साइन किया, तब जाके ट्रूप्स वहां पे फ्लाई कर सके। उरी और बारामुल्ला एयरब्रिज 27 और 31 अक्टूबर और श्रीनगर एयरपोर्ट 3 नवंबर को रिकैप्चर लेफ्टिनेंट जनरल लॉकहार्ट और मेजर जनरल थिमई ने प्लान किया था, जब नेहरू इंटरनेशनल ओपिनियन पर डिबेट कर रहे थे। सी दासगुप्ता की वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48 और लेफ्टिनेंट जनरल एलपी सेन की स्लेंडर वाज द थ्रेड इस बात को कंफर्म करती है। प्री मैच्योर यूएन सीज फायर से इंडिया के गेम्स फ्रीज हो गए, 1/3 स्टेट चला गया। फील्ड कमांडर्स का प्लान था कि मिड जनवरी 1949 तक मुजफ्फराबाद और डोमिल वापस ले लेंगे, ऑपरेशन डक एंड इजी। लेकिन नेहरू जी की कैबिनेट ने 1 जनवरी को यूएन रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करने का अनाउंस करके एडवांस रोक दिया। नेहरू की पर्सनल प्रॉमिसेस ने डिकेड्स तक मामले को उलझाया। प्लेबिसाइट की अननेसेसरी पब्लिक प्लेज 2 नवंबर 1947 ब्रॉडकास्ट एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन बन गया। आर्टिकल 370 नेहरू के इंसिस्टेंस पर 1950 में ड्राफ्ट हुआ। सरदार पटेल जी के ऑब्जेक्शंस के बावजूद राजमोहन गांधी की पटेल अ लाइफ में देख सकते हैं आप इसे। तो असल में वैली को इंडियन क्या चीज ने रखा, क्या भारतीय रखा उसने? सिख रेजिमेंट और कुमाऊं राइफल्स का एक्सेशन के 24 घंटे के अंदर एयरलिफ्ट, ब्रिज उस्मान का नौशेरा डिफेंड करना और मेजर सोमनाथ शर्मा का बदगाम में वीरगति को प्राप्त होना, बलिदान देना, जनरल थिमैया का लॉजिस्टिकल बोल्डनेस और स्टोर्ड टैंक्स के साथ जोजिला असॉल्ट। सॉफ्ट पावर स्लोगन से पश्तून लश्कर्स नहीं रुके थे, पैराप्लेटून्स और डकोटा पायलट्स ने रोका था। मिलिट्री फैक्ट्स को नॉलेज करना मोदी प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सब 2014 से बहुत पहले ही डॉक्यूमेंटेड हो चुका था। सिविल सर्वेंट हिस्टोरियंस मेनन, लेफ्ट लीनिंग स्कॉलर्स दासगुप्ता और ब्रिटिश रिसर्चर्स लैम्ब द्वारा ये किया गया है। अगर नेहरू ने सच में कश्मीर का इंटीग्रेशन इंश्योर किया होता तो इंडिया आज भी 740 किलोमीटर की एलओसी गार्ड नहीं कर रहा होता, जो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि गन्स को बहुत जल्दी चुप करा दिया गया था। तो टीचर्स के लेक्चर्स को फाइल्स, फैक्ट्स ये सब रिफ्लेक्ट करने चाहिए, विश लिस्ट या कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं। हमारे आर्मी के जवान इसके लिए लड़े हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके सेक्रीफाइसेस को हम ऐसे नहीं भुला सकते या झुटला सकते हैं, वो पॉलिटिक्स से कई गुना ऊपर। कमेंट्स बताइएगा दोस्तों क्या कहना है उसके बारे में। ऐसी और डिबंकिंग वीडियोस के लिए देव डिबंक्स को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में एक इंडिया का फ्लैग बना दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।